ही में धुन बजा के अपने कार्यक्रम का समापन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या वाद्य चुना था, समझ में नहीं आता। हमारा सा बांस का टुकड़ा ले लिया और कुछ सुराखे कर दिया, कोई तार नहीं, कोई चमड़ा नहीं, कोई ट्यून नहीं करना, बार बार जैसे हमको मिलाना पड़ता है तानपुरा, इसको कुछ नहीं मिलाना पड़ता और न ही इसकी कोई फैक्ट्री बन सकती है। देखिए तो कहीं छोटा सा बांस है, कहीं बड़ा बांस है, कहीं लंबा है, कहीं थोड़ा उसके डायमीटर बहुत है, कहीं कम है। तो कितने चालाक थे कि बस बजाया करते थे, सारे संसार में घुमा करते थे। अब संसार उस समय कितना बड़ा रहा होगा तो कुछ तो मालूम नहीं, हो सकता है बहुत छोटा हो। और उस समय हॉल वगैरह भी नहीं थे, ऐसे ही खुले में बजाते थे, पशु पक्षियों के लिए, जन साधारण के लिए बजाते थे। लेकिन मैं एक बात की प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने ऐसा ही वाद्य चुना कि जिससे हमारे आत्मा से इस वाद्य का हमेशा लगाव रहे, जुड़ा हुआ रहे, कि जब हम यहाँ ऐसे उसको फूंके तो यहाँ से हमारे जो भावना है हमारी वो प्रकट हो। बाकी गायन में तो ही है, गायन में आदमी अपनी भावना प्रकट कर लेता है। वाद्य में मेरे ख्याल से एक ही ऐसा वाद्य मैंने देखा जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, उसको हम बांसुरी कहते हैं। और हम तो क्या है, हम तो उनकी सेवा करते हैं और उनके जो जैसे होते हैं ना, पोस्टमैन होते हैं, चिट्ठियाँ बांटते हैं, वैसे मैं उनकी चिट्ठियाँ बांटा करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा बजाता हूँ। और तो हमसे कुछ लोग कभी कभी न्यूज़पेपर वाले पूछते हैं कि साहब ये कितना पुराना वाद्य है, तो मैं उनसे क्या जवाब दूँ। कहीं किताबों में तो लिखा नहीं कि कौन से सन में बना था, किस फैक्ट्री में बना था, कहाँ से ये बांस आया था। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई जितना पुराना पहाड़ होगा, जितनी पुरानी नदियाँ होंगी, उतना ही पुराना ये वाद्य भी होगा। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। तो मैं हमेशा उनको प्रणाम करता हूँ इसके बारे में, उनके विचार, उनके इस वाद्य को बनाने का सोचना कितना उत्तम था कि हम आज हमको जब हम योग करते हैं, योगा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, बैठते हैं, और भगवान ने इसमें दोनों ही चीज़ें दे दी जो कि योग भी कर सके आदमी और स्वरों का आनंद ले सके। कितने चालाक थे। और फिर ऐसा छोटा वाद्य भी बनाया कि कुछ सिक्योरिटी विक्योरिटी के लिए अगर कहीं जाना हो तो आदमी कुछ बोले नहीं, बोले चले जाओगे, देखना ही नहीं। दूसरा वाद्य बड़ा तो बोलते खोलो, इसमें दिखाओ कोई बम तो नहीं है। बहुत चालाक थे। तो मैं अपने कार्यक्रम का समापन मिश्र पहाड़ी धुन से करता हूँ।
असल में क्या है, मैं रात भर बैठ जाता था, मैं शॉल नहीं लाया मेरी दूसरा, और दूसरा क्या हो गया 9 बजे के नहीं शॉल, थैंक यू सो मच, और दूसरी क्या हो तो भूख बहुत जोर से लग गई, ये सही था। थैंक यू, हाँ जी। भैरवी बजाने के बाद सब कुछ लगेगा ख़त्म हो गया, रहने दीजिए ऐसे ही जैसे।